अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पांचवी लहर यानी ओमिक्रॉन का वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादातर बड़े शहरों में कोरोना पॉजिटिविटी रेशो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, जिनमें सर फहरिस्त कराची है, जहां कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेशो है वो तकरीबन 40% तक जा चुकी है। लाहौर की बात करें तो यहाँ तकरीबन 15% है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिविटी रेशो तकरीबन 10% तक जा पहुँची है। पिछले 2 रोज़ से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी एनसीओसी की तरफ से वज़राए तालीम और वज़राए सेहत के साथ कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं ताकि हतमी नतीजे तक पहुँचा जा सके और जो भी कोरोना एसओपीज़ फॉलो करवानी है या जो भी अहम फैसले किए जाने हैं उनसे मुताल्लिक जो है वो जल्द से जल्द डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो इस सिलसिले में 17 और 18 जनवरी को मीटिंग्स की गई और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ज़रूरी मुशावरत करने के बाद आज एनसीओसी की तरफ से 19 जनवरी 2022 को एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है और इस प्रेस रिलीज़ में तकरीबन तमाम सेक्टर्स के हवाले से ज़रूरी एसओपीज़ को मेंशन कर दिया गया है। ऐसे तमाम अज़ला जहां कोरोना पॉजिटिविटी 10% तक है यानी 10% से कम है तो वहां क्या एसओपीज़ फॉलो किए जाएंगे और ऐसे तमाम अज़ला जहां 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है तो वहां क्या क्या मामलात किए जाएंगे। तो इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वन बाय वन तमाम सेक्टर्स के हवाले से ज़रूरी एसओपीज़ को देखते हैं। अगर गैदरिंग्स की बात की जाए यानी जहाँ भी अवामी इज्तमात होंगे तो ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से कम है तो वहाँ इंडोर 300 पीपल्स तक अलाउड है, यानी 300 लोग अगर वो फुली तौर पर वैक्सीनेटेड हैं तो वो जमा हो सकते हैं इंडोर। लेकिन अगर आउटडोर की बात की जाए तो 500 तक जो है वो इज्तिमा हो सकता है, 500 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उन सब का भी फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। इसके बाद ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से ज़्यादा है तो वहाँ इंडोर गैदरिंग पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि आउटडोर गैदरिंग में 300 लोग इकट्ठे हो सकते हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हों। इसी तरीके से वेडिंग्स यानी शादियों पर भी सिमिलर एसओपीज़ फॉलो होंगे, यानी जो अज़ला 10% से कम पॉजिटिविटी रेशो वाले हैं तो वहाँ इंडोर 300 जबकि आउटडोर पर 500 अफराद जमा हो सकते हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हों। और 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो वाले अज़ला में इंडोर शादी के इज्तिमात पर जो है पाबंदी है, जबकि आउटडोर में 300 तक लोग जो है वो जमा हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर डाइनिंग, जिम्स, सिनेमाज, श्राइन्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड अफराद जो है वो जा सकते हैं, इनके लिए मुकम्मल जो है वो आज़ादी है। जबकि ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से ज़्यादा है तो वहाँ पर 50% कैपेसिटी तक जो है वो जा सकते हैं और शर्त यह है कि ये फुली वैक्सीनेटेड हों। यानी इन जगहों जैसे कि जिम्स, सिनेमा, श्राइन्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स में टोटल जितनी भी कैपेसिटी होगी तो सिर्फ 50% कैपेसिटी तक लोग वहाँ जा सकते हैं और ये फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से कम है तो वहाँ तो फुली वैक्सीनेटेड पर्सन जो है वो हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो वाले अज़ला में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद है, जिनमें शामिल है कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रग्बी, वाटर पोलो, कबड्डी और रेसलिंग। और इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से कम है तो वहाँ 12 साल से कम उम्र तलबा स्ट्रिंजेंट कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपने तालीमी मामलात को कंटिन्यू रख सकते हैं। इनके लिए फुली वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 12 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हों और वो स्ट्रिंजेंट कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। इसके बाद ऐसे अज़ला जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से ज़्यादा है तो वहाँ 12 साल से कम उम्र तलबा, यानी अगर हम 12 साल का अंदाज़ा लगाएं तो ये 5वीं, 6ठी या मैक्सिमम 7वीं क्लास तक के तलबा बनते हैं जिनकी उम्र 12 साल या इससे कम ही होती है। तो ऐसे केस में ये 50% अटेंडेंस के साथ स्टैगर डेज़ में अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। यानी ये पहले वाला फार्मूला होता था कि आधे तलबा एक दिन क्लास में आते थे, बाकी आधे तलबा दूसरे दिन आते थे। तो इस तरीके से स्टैगर्ड अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए 50% अटेंडेंस के साथ ये तलबा जो है वो 12 साल से कम उम्र वाले अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे ऐसे अज़ला में जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 10% से ज़्यादा है। और इन अज़ला में 12 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा यानी 7वीं क्लास से ऑनवर्ड जो बड़ी क्लासेस हैं तो वहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड तलबा 100% अटेंडेंस के साथ अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। यानी कहीं पर भी चाहे ऐसे अज़ला हों जहाँ 10% से कम पॉजिटिविटी रेशो है या 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो वहाँ पर तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ये किया जा रहा है कि 10% से कम अगर पॉजिटिविटी रेशो है तो वहाँ पर अपनी जो है वो क्लासेस रूटीन के हिसाब से चलती रहेंगी। और अगर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है जिन जगहों पर तो वहाँ पर 12 साल से कम उम्र तलबा के लिए जो है वो 50% अटेंडेंस के साथ क्लासेस होंगी, जबकि 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हों। और ऐसे तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पर 12 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो वहाँ पर 100% अटेंडेंस के साथ क्लासेस जारी रहेंगी। फिर इसके बाद तमाम अज़ला चाहे पॉजिटिविटी रेशो वहाँ 10% से कम है या ज़्यादा तो वहाँ ज़रूरी हिदायत ये दी जा रही हैं कि 1 फरवरी 2022 से ऐसे तमाम तलबा जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, कम अज़ कम 1 डोज़ लाजमी दी जानी चाहिए। इसके बाद तमाम तालीमी इदारों में कोरोना
कोरोना वायरस के हवाले से तलबा की टेस्टिंग की जाएगी और ये एग्रेसिव सेंटिनल टेस्टिंग होगी, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि ऐसे तालीमी इदारे जहाँ तलबा में ज़्यादा तादाद में कोविड पाया जा रहा है, तो सिर्फ वही तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे शहर या पूरे के पूरे प्रोविंस के तालीमी इदारे ही बंद कर दिए जाएँ, बल्कि ये किया जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोविड की टेस्टिंग होगी और जिस भी स्कूल या कॉलेज के अंदर कोरोना के ज़्यादा केसेस पाए गए, तो उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। और इस तरीके से टारगेटेड क्लोजिंग की जाएगी, यानी सिर्फ जहां केसेस ज़्यादा पाए जाते हुए सिर्फ उन्हीं तालीमी इदारों को ही बंद किया जाएगा। और इस हवाले से फेडरेटिंग यूनिट्स यानी तमाम प्रोविंसेस, एजे गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वगैरह, ये अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मुशावरत के बाद ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस या कितनी परसेंटेज अगर सामने आएगी तो उस इदारे को बंद किया जाएगा। यानी एनसीओसी की तरफ से तमाम सूबों को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो किसी भी तालीमी इदारे में नंबर या परसेंटेज ऑफ केसेस की बिना पर तालीमी इदारे बंद करने के मुतालिक फैसला कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि पंजाब की तरफ से ये फैसला कर लिया जाए कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में कोरोना के 10 केसेस अगर सामने आ जाते हैं तो उसे बंद कर दिया जाएगा, या मुमकिन है वहां पर परसेंटेज सेट कर दी जाए कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में 2% या 1% रेशो सामने आती है तो ऐसे केस में उसे बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल सिलसिले में तमाम जो सूबे हैं और तमाम अथॉरिटीज वो अपना फैसला करने की खुद मुख्तार हैं। और इसके बाद बाकी सेक्टर्स की बात करें तो बिजनेस टाइमिंग जो है वो अपने हिसाब से कंटिन्यू रहेंगी, यानी मार्केट और बिजनेस एक्टिविटीज में किसी किस्म की टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जा रही। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% ऑक्यूपेंसी हो सकती है और ये फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, मास्क लाजमी पहना हो, और इसके अलावा दौरान सफर किसी किस्म के मील या स्नैक्स वगैरह की सर्विंग के ऊपर पाबंदी होगी। रेलवे में 80% ऑक्यूपेंसी के साथ सफर किया जा सकता है। ये तमाम मुसाफिर फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और दौरान सफर तमाम मुसाफिर अपना मास्क पहने रखें। ऑफिस रूटीन के हवाले से ये बताया गया है कि नॉर्मल वर्किंग 100% अटेंडेंस के साथ जारी रखें और तमाम एम्प्लॉयज फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ताहम वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क वेयरिंग से मुतालिक ये है कि तमाम जगहों पर मास्क लाजमी पहना होना चाहिए। मसाजिद और ऐसी तमाम इबादत गाहों में भी मास्क पहनना लाजमी होगा। और एनसीओसी की तरफ से लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया गया है और तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स अपने अपने हिसाब से टारगेटेड लॉकडाउन करेंगे, यानी सिर्फ ऐसी जगहों पर ही लॉकडाउन किया जाएगा जहां केसेस की तादाद ज्यादा हुई। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और एमडी कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।